दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम देवभूमि उत्तराखंड, पावन भूमि उत्तराखंड, ऋषि मुनियों की तपोस्थली धरती ऋषिकेश में मणिकूट पर्वत की परिक्रमा के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। जैसे ही आप ऋषिकेश में मां गंगा जी की गोद में पहुंचेंगे तो सामने आपको शिवालिक हिमालय राज की विशाल पहाड़ियां नजर आएंगी। इन्हीं विशाल पहाड़ियों को मणिकूट पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। मणिकूट पर्वत की परिक्रमा पैदल यात्रा करने पर अधिक दिनों का समय लग सकता है, परंतु वाहन के माध्यम से 1 या 2 दिनों में ही यह यात्रा पूरी हो जाती है। और इस पर्वत की परिक्रमा मां गंगा के आशीर्वाद से ऋषिकेश से प्रारंभ होती है और परिक्रमा करते करते पुनः ऋषिकेश में वापस पहुंचते हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से ही श्री मणिकूट पर्वत का विशेष महत्व है, जो हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस यात्रा में 12 सिद्ध पीठों में पहुंचना होता है। इन पीठों में भगवान श्री विष्णु, श्री गरुड़ भगवान जी, मां बालकुमारी जी, मां विंध्यवासिनी जी, भगवान शंकर जी के गण और श्री नीलकंठ धाम इत्यादि कुल मिलाकर 12 पीठों में भक्त पहुंचकर पूजा अर्चना कर दिव्य सत्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां गंगा जी के बाईं ओर विशाल मणिकूट पर्वत है। ऋषिकेश में इस पर्वत के परिसर में मां गंगा जी की पवित्र पुण्य जलधारा पूरे शांत भाव से प्रवाहित होती है। ऐसा इसलिए कि ध्यान, तपस्या, समाधि में लीन ऋषि मुनि तथा मां गंगा जी के भक्तों के तप में कोई विघ्न न आए, इसलिए मां गंगा जी अपनी पुण्य धारा का आशीर्वाद देते हुए शांत भाव में प्रवाहित होती है। और भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी और श्री हनुमान जी तथा भगवान श्री कृष्ण जी के समय में पांडवों और बहुत से ऋषि मुनियों ने इस पुण्य भूमि को तप के लिए चुना था। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड की इस पुण्य भूमि को ऋषिकेश नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मणिकूट पर्वत की धरती में कई सारे आश्रम, श्री नीलकंठ धाम, त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का मंदिर, श्री भूतनाथ मंदिर, मां बालकुमारी जी, मां विंध्यवासिनी जी का मंदिर और गांव जलेड़ी में भव्य गायत्री चेतना केंद्र और यहाँ की जागृत आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशेष महत्व के रूप में इस वातावरण को परिभाषित करती है। अच्छा, स्वामी जी ने कहा कि ये जो यहाँ पर जो घंटी लगी है इनकी आवाज़ अलग अलग है और बात सत्य भी है। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक दोस्तों, हमारा जो भारत होता था वो वैज्ञानिकता के क्षेत्र में सबसे आगे होता था इस दुनिया भर में। तो मैंने आपको सब के सब ये आवाज़ दिखाई आपको और सबकी आवाज़ अलग अलग है। स्वामी जी ये कांसे के बने हैं ना, देखो बहुत बड़ी वैज्ञानिक कारण है भैया। ये हमारे शंकर भगवान इस सृष्टि के चलायमान, इस सृष्टि के जो इस सृष्टि को संभाल रहे हैं और कैलाश पर्वत में ध्यानात्मक आसन में इसमें बैठे हुए हैं भगवान शंकर हमारे। तो आइए अब बात करते हैं यात्रा की। सबसे पहले तो आप ऋषिकेश में मां गंगा के आशीर्वाद प्राप्त करके सफर पर निकलेंगे। अन्य शब्दों में कहा जाए तो यात्रा 12 द्वारों के माध्यम से पूर्ण होती है, जिसका प्रथम द्वार पांडव गुफा है। उसके पश्चात गरुड़ चट्टी, फूल चट्टी, पीपल कोटी और मां तेरोगढ़ नदी तथा एक दूसरी नदी के संगम के परिसर में खड़े पहाड़ी पर मां विंध्यवासिनी जी का सिद्ध पीठ तथा बैराज होते हुए इस यात्रा का आखिरी द्वार भैरव द्वार है। यह जानकारी हमने इंटरनेट से प्राप्त की है। माता रानी के आशीर्वाद से यहाँ के वातावरण में दिव्य ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत अवस्था में है और यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों को एक बहुत ही शांति प्राप्त होती है और कई सारे जीवन में
कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा देवताओं के आशीर्वाद से उनके जीवन में कई सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है। ऋषिकेश से अगर आप यहाँ पर आते हैं तो लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी में ये मंदिर है यहाँ पर, और तेरों गाड़ माता जी यहाँ नदी हैं, तो उनके माध्यम से यहाँ पर पहुँचा जाता है। और इस नदी के माध्यम से यहाँ पर जो वन्य प्राणी होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा और आशीर्वाद के रूप में जल की उपलब्धि होती है। बहुत अच्छा कोट है। जय श्री राम, जय माता रानी, जय माता दी, महाराज की चाल है। तो इस पावन पवित्र घाटियों में गंगा की गोद, हिमालय की छाया, यही है सनातन भारत का नारा। तो यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जय माँ शारदा और आदि शक्ति पीठ शारदा माता मंदिर, मेहर वाली शारदा माता स्थान, शारदा पीठ देव स्थानम बड़वाला। दूरी यहाँ से 800 मीटर है। पुण्य धरती के इस वातावरण में इस पहाड़ी के सबसे ऊंचाई पर माता रानी जी का दरबार है, जहां पर भक्त पैदल मार्ग के माध्यम से माता रानी के दरबार में पहुंचते हैं और वहां पर माता रानी का ध्यान करके पुण्य की प्राप्ति करते हैं, मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिस आशीर्वाद से उनके जीवन में कई सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ में जो भक्तों की कामनाएँ होती हैं, जो भी भक्तों की इच्छाएँ होती हैं, माता रानी उन सब इच्छाओं को पूर्ण करके भक्तों की झोलियाँ भरती हैं और भक्त यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं लौटते, आशीर्वाद प्राप्त करके वो अपने घर वापस लौटते हैं। और एक परंपरागत कार्यों के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। जो भी पत्तल बनाने वाले जो जड़ी बूटियाँ होती है, जैसे ये मालो है हमारी, जितने भी हमारे मंदिर रहते हैं सनातन हिंदू मंदिर, उनके आसपास ये पौधे होते हैं, क्योंकि ताकि जब भंडारा इत्यादि चलते हैं ना, तो उसमें प्लास्टिक के उपयोग के बजाय इन पत्तों का उपयोग काफ़ी किया जाता है, ताकि लोग अपनी प्राकृतिक वनस्पतियों से भी जुड़े रहें। तो यही हमारे मंदिरों के आसपास सब होता है। पहले तो हर गांव में हर घर में होता था, पर लोगों ने आजकल वो छोड़ दिया वो सब कुछ। तो इसलिए हमारा बस यही प्रयास है आनंदम भारत के माध्यम से कि हम इन सब जानकारियों को इस दुनिया के सामने लाएं और समय समय पर हम आपके बीच में आते रहेंगे। तो सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ पर पहुँचा जाता है माता जी के यहाँ, विंध्यवासिनी माता सिद्ध बाबा के सपने में आई थी। अच्छा, जो सिद्ध बाबा थे उनके सपने में माता रानी आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सुंदर, बहुत सुंदर। वहाँ कहाँ से आए हैं? हरिद्वार। आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जी। और यहीं से ही पौराणिक सिद्ध पीठ श्री तालेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जो कराली श्री तालेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, पंजीकृत ताल, डाकघर, किमसार विकासखंड यमकेश्वर, और ये जनपद है पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। तो यहाँ से लगभग वो 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से वो सिद्ध पीठ है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट करें तो अवश्य बताएं, और आनंदम भारत पर आप बने रहिए। इसके अलावा इस यात्रा में पीपलकोटी, दिवली, जुलेड़ी गांव तथा पैया पर्वत के नज़दीक से दाईं ओर यू टर्न लेकर बीजाखेत, धौसण इत्यादि गांवों से होते हुए हम मणिकूट पर्वत श्रृंखलाओं की परिक्रमा पूर्ण करते हैं।
प्राकृतिक सुंदरता परिसर में चिला विराज होते हुए पुनः एक बार हम यात्रा को पूर्ण करके ऋषिकेश में वापस पहुंचते हैं। अगर दोस्तों वीडियो के अंत में इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष निकाला जाए तो अगर आप आनंद की यात्रा पर निकलते हैं तो आपके जो उद्देश्य हैं, आपकी जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले आपके जो मन के विचार हैं, परमात्मा से आपका जो जुड़ाव है वो फलित नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आपका आनंद की यात्रा का त्याग करके एक आध्यात्मिक यात्रा, एक भक्ति योग की यात्रा पर अगर आप इस सफ़र पर निकलते हैं, यात्रा पर निकलते हैं, तो अवश्य आपकी यात्रा सफल होगी, फलित होगी और परमात्मा का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। जो भी आपकी कामनाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आपकी पूर्ण होगी, क्योंकि परमात्मा के दरबार में आकर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है हमें आप कमेंट करके अवश्य बताएं और साथ ही साथ में आप हमारे चैनल आनंदम भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि जो हैं उनका भी आनंदम भारत नाम से ही प्लेटफॉर्म है, तो आप उनको भी फॉलो अवश्य करें। और मिलते हैं आगे ऐसी कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी के साथ आने वाले समय में। नमस्कारम, आनंदम भारत, प्रणाम, जय माँ भारती, जय श्री राम, जय हिमाचल, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।